नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है, नौजवान है और विश्लेषण करने के लिए हमारे पास आई हुई है। एक बात तो ज़रूर कहूँगा, आपके जीवन के अंदर सूर्य के बहुत प्रबल गुण हैं, लेकिन अगर आप सूर्य को मजबूत नहीं करेंगे तो ये गुण केवल छिपे रह जाएंगे, इसका फायदा आपको नहीं होगा। और अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करते हैं तो यकीन मानिएगा, जिस प्रकार से इस संसार में सूर्य चमक रहे हैं न, आपकी कीर्ति, आपका नाम और आपका यश भी ठीक सूर्य की भांति चमकेगा। किस्मत चमक जाएगी, उभर जाएगी और जीवन में आपकी पहचान एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रखना है, बस इतना सा आपने करना है। क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा हथेली को। ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम सूर्य ग्रह। और ये जितना मजबूत, जितना सुंदर होता है, व्यक्ति के जीवन में उतना ही ज़्यादा जो है श्रेष्ठता आती है, सौम्यता आती है और व्यक्ति की पहचान भी उसी रूप में होती है। चाहे आर्थिक तौर पे देखें, पारिवारिक तौर पे देखें, सामाजिक तौर पे देखें, एक पहचान बनाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन आपका सूर्य जो है अस्त अवस्था में है, बहुत डैमेज अवस्था में है। हाँ, सूर्य की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो आपके अंदर सूर्य के इन्हीं गुणों के कारण यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों को फैलाव पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल हो रही है और हमेशा होती रहेगी। हमेशा आप जो है अच्छे कामों के लिए मेहनत करेंगे और इस काम के लिए मेहनत करेंगे कि जीवन में कुछ कर सको, सूर्य के गुणों के कारण। दूसरी बात देखें, आपकी जो रिंग फिंगर, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उससे काफ़ी बड़ी है सूर्य की उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। कहीं ना कहीं आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कोई नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव है, उसको सहन करने की भी क्षमता है। इसी चीज़ को आपको पहचानना है। दूसरी बात, सूर्य के एक गुण और हैं। जब ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो शास्त्र कहता है एक न एक दिन ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे। ये उंगली इशारा कर रही है। अभी चाहे जैसी भी स्थिति है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्यों नहीं है इस पे भी हम आएंगे। दूसरी बात क्या है, सूर्य के साथ साथ जो है सूर्य में एक और गुण भी है, ये भी मैं बताता हूँ। आप देखेंगे बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन होती है ये रेखा। आपके सूर्य, जो ये सूर्य का पर्वत है, इसमें ये विद्या की रेखा आप देखेंगे बहुत अच्छी मात्रा में है। विद्या की रेखा है और अंत में जो है ये त्रिभुज भी बन रहा है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है और ये विद्या की रेखा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बना हुआ है, एक त्रिभुज भी है और विद्या की रेखा भी है। प्रायः उम्र के मध्य पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कुछ जातकों की हथेली में ये रेखा दिखाई न पड़ती हो। इस रेखा का स्थान जो है सूर्य रेखा ले लेती है ज़्यादातर हाथों में। लेकिन उम्र के प्रारंभिक दौर में तकरीबन 10 से 15 वर्ष तक सूर्य रेखा कम दिखाई पड़ती है, उसकी जगह ये विद्या रेखा ज़्यादातर हाथों में दिखाई पड़ती है। आपकी हथेली में ये साफ सुथरी है और निश्चित ही ये सर्वश्रेष्ठ विद्या की रेखा मानी जाती है। निश्चित ही आप बुद्धिमान हैं, आप विद्वान हैं
और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। हो सकता है आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण न की हो, तो फिर भी ये विद्या रेखा है, ये इस बात का गवाह है आप बुद्धिमान हैं, आपके पास ज्ञान बहुत जबरदस्त है, अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे, बेसिक नॉलेज इतनी होगी कि लोग उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आप लोगों को सलाह देंगे। और अंत में जो है त्रिभुज भी बन रहा है इसमें, लेकिन सूर्य अस्त है तो इस त्रिभुज का फल नहीं मिल रहा आपको। निश्चित ही आने वाले समय में अगर आपका सूर्य मजबूत हो जाता है तो यकीन मानिएगा धनाढ्यों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। स्वयं के मेहनत और पौरुषत्व के बल पर बहुत अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे और एक लग्जरियस जीवन आप जिएंगे, ये निश्चित है। लेकिन बात आती है कि आप सूर्य क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब ये देखिएगा यहाँ पे सूर्य की लकीर इस तरह से जारी है और यूं जारी है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, गद्दी देने वाली रेखा है, प्रसिद्धि देने वाली रेखा है। और किस तरफ मुड़ रही है? मुड़ रही है बुद्ध की तरफ। बुद्ध किसका कारक है? बुद्ध आपके व्यक्तित्व का कारक है, बुद्ध आपके जो है बिजनेस का कारक है। व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजनेस में ही जो है जाएगा और उसी में अपनी पहचान बनाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये रेखाओं को कई रेखाएं काट रही हैं, देख रहे हैं आप, पूरी तरह से खंडित कर रहे हैं और सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो इसका महत्व को खत्म कर रहा है। महत्व बहुत बढ़िया चीज, उंगली लंबी है, विद्या की रेखा है, त्रिभुज बना हुआ है, सूर्य की रेखा है और वो बुद्ध की तरफ जा रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन इसको काट रहे हैं, सूर्य डाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो प्रसिद्धि आते आते रुक जाएगी, काम बनते बनते रुक जाएंगे, काम नहीं बन पाएंगे, लाख प्रयास कर लें लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे खंडित हो रहा है, सूर्य यहाँ पे ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। व्यापार की तरफ जाएंगे तो न वो विस्तार मिलेगा न वो फैलाव मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जाएंगे, अपने को पूरा खपा देंगे, लेकिन निश्चित मानेंगे आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आपका सूर्य अपनी अच्छी अवस्था में न आ जाए। और आपकी हथेली में पैसा नहीं रुकेगा, सबसे बड़ी बात है, चाहे करोड़ों आ जाए अरबों आ जाए। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में लोन लेने से बचना चाहिए, कर्जा लेने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, बड़ा सोच समझकर पैसा किसी के हाथ में दे, कर्जा वगैरह या किसी की मदद बहुत ज़्यादा करना, वो पैसे वापस आना बहुत जटिल हो जाएगा। ना नहीं कहेंगे, कल दूंगा, परसों दूंगा, ये हो गया है, अब वो हो गया, अब इस तारीख को दूंगा, लेकिन पैसा नहीं मिल पाएगा। कोई देना भी चाहे तो भी आपका पैसा नहीं देगा आपको, क्योंकि सूर्य क्या है, खंडित है। तो आपको सबसे पहले सूर्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका सूर्य मजबूत हो जाता है तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और फिलहाल कुछ समय तक के लिए पार्टनरशिप में कोई काम न करें। क्यों कह रहा हूं, देखिएगा, यहाँ पे शनि जो है बेवजह से उभर गए हैं, और जब शनि बेवजह उभरते हैं ना, तो व्यक्ति को जो है एक तरफ से कहें हम सफल तो बनाते हैं, लेकिन बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर दे देती हैं। सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी करते हैं, भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और व्यक्ति ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। तीसरी चीज, आपकी हथेली में ध्यान से देखिएगा, पूरी हथेली में आपका जो है, इस क्षेत्र को ध्यान से देखिएगा, रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है। जैसे जैसे ये जाल बनता है, मन में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है,
आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का ये कार्य करता ही करता है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से बाधित करने का कार्य करता है। और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके जो है शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। मानी सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से पड़ता है। ये आपके सफलता के स्तर को नीचे गिराता है और रास्ता नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। सबसे बड़ी बात तो है व्यक्ति के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। अपयश का भागी ऐसा व्यक्ति बनता है और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक, फिर 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक पड़ता है। अगर आपने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, आपने इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर नहीं किया, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप में आपके करियर में, आपके धन में, आपके रिश्तों में, आपके सुख के भाग में सुख मिलना कठिन हो जाता है, व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, मानसिक उधेड़बुन में व्यक्ति जो है फिर घूम जाता है और फिर मन खराब हो जाता है। और जब मन ही नहीं करेगा कुछ करने को तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इसको वैज्ञानिक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से बहुत सरल है इस ऊर्जा को बाहर करना, और ये उपाय मैं आपको दूंगा। देखिएगा, सरल बात है, 2 चीज़ें हैं। एक तो सूर्य को आपको पुष्ट करना है, दूसरा आपको जो है नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। जहाँ ये दोनों चीज़ें आपके जीवन से निकल गई, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप, निश्चित तौर पे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 2 चीज़ें तो आपको उपाय करना है, कोई सावधानी नहीं रखनी इसमें, बस उपाय करते जाना है, अपना काम करते जाना है, अपने आप सफलता मिलेगी। हाँ, अंगूठे को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको एक सावधानी जरूर रखनी है। अगर अंगूठा आपका देखा जाए तो स्पष्ट रूप में कह रहा है कि जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और अगर नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है तो 36वें वर्ष की आयु से जो है आपका पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे बन रही थी, अब वो चली गई है 42वें वर्ष की आयु। पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आपकी 42वें वर्ष की आयु से यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन 42वें वर्ष से जीवन में एक बसंत बहार आ रही है और इस मौके का आपको फायदा उठाना है, ये निश्चित है। तब तक आपको जो है कुछ तैयारियां करनी है, ये ऐसा नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं होगा, नहीं। आप अगर सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर लेते हैं, तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। अभी तो देखेंगे आप, चंद्रमा भी जो है यहाँ पे अनुकूल नहीं है, और जब चंद्रमा अनुकूल नहीं होता है तो क्या होता है, मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है, भावुकता व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, या इमोशनली ये परेशान कर लेता है व्यक्ति को। चंद्रमा इस प्रकार से हो हथेली में तो मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी आएंगी। और चंद्रमा नेगेटिवता की ओर जाता है, नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो आपका चंद्रमा भी जो है क्रिएटिविटी को घटा रहा है, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को कम कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। तो इस सभी चीज़ों को मैं जो है आपको दे दूंगा। ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, ये भी नहीं कहा सकता, बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी लंबी है तो जोखिम लेने की क्षमता है, रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर है, नाम और यश पाने की ललक भी आपके अंदर है। ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है, धन कमाने की ललक पैदा कर रही है, लेकिन पहले पोर्व तक नहीं पहुंच रही है,
तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी है। ये रेखा सीधी है और बृहस्पति को टच कर रही है, बहुत सुंदर ढंग से बृहस्पति को जो है टच करती हुई दिखाई दे रही है, पूरी नहीं पहुंच रही। सुबह उठते ही धन के मामले में ज्यादा मन जाएगा, धन किस प्रकार से कमाया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, किस प्रकार से पैसा आए। फिजिकल बॉडी की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना उठते ही, और कामुकता की तरफ भी ज़्यादा ध्यान जाएगा। ये यहाँ पे कहती हुई जो है नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ से एक रेखा जो है इस तरह से आ रही है, इसमें समाहित हो रही है, और बृहस्पति जो है शनि की तरफ ढला हुआ, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं या दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आ सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। जरूरी नहीं आएगी, वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। मस्तिष्क रेखा वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है, बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है और एनालिटिकल स्वभाव आपका है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी गौण रेखाएं काटती है ना, तो हथेली में पैसा का रुकना मुश्किल हो जाता है। इसका यही फल होता है बस। अगर मस्तिष्क रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट ले इस तरह से, तो हथेली में एक तो पैसा नहीं रुकेगा, दूसरी बात है कहीं न कहीं तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति आपके जीवन में आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। करियर और धन की रेखाएं देखें इस प्रकार से है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। जब करियर और धन की रेखाओं को ये नेगेटिविटी वाली रेखाएं काटती है, तो करियर में पूर्ण स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं करियर के मामले में उतार चढ़ाव और असफलता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। धन के मामले में धन नहीं टिक पाता है, चाहे कितना आ जाए, कर्जे की संभावना ज़्यादा रहती है, पैसे मरने की संभावना ज़्यादा रहती है, किसी को दे दिया वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, आता ही नहीं है। कहीं से पैसा आ रहा है, बनते बनते वो पैसा आने ही वाला होता है, उस पर ब्रेक लग जाता है, माने स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। यही आपकी हथेली कह रही है। अंगूठे के नीचे का ये भाग जो होता है, ये शुक्र का पर्वत होता है। शुक्र का पर्वत कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये ज्यादा उभरा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे बहुत अच्छी रहेगी, जो सुंदरता आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। लेकिन ये थोड़ा अनबैलेंस है, तो जो सुख वास्तविक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे नौकरी का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख में शुक्र यहाँ पे वर्तमान समय में कमी कर रहा है, पूर्ण सुखों की प्राप्ति नहीं करवा रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं पूर्णता हासिल नहीं है। निम्न मंगल को देखें और उच्च मंगल को देखें। उच्च मंगल के कारण ये बात तो निश्चित है कि आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है, और इसी कारण आप टिके हुए दिखाई दे रहे हैं सॉरी, टिके हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति देता हुआ भी दिख रहा है, और ये है केवल किसके कारण? नेगेटिव ऊर्जा के कारण।
सीधी सरल बात है, अगर सूर्य मजबूत हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है तो जीवन में जो आप पाना चाहते हैं ना, उससे भी ज़्यादा और उससे भी बेहतर पाएंगे। और 42वें वर्ष से तो जीवन बहुत उत्तम स्थिति में आ रहा है, लेकिन तब तक वेट नहीं करना है। लगभग 3-1 महीने के अंदर अंदर इन चीज़ों को अपने पुष्ट करना है और इस चीज़ को आपको बाहर करना है। और उसके बाद चौथे या 5वें महीने से आप देखेंगे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आपके करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और व्यापार की तरफ जो आपका सूर्य ले जा रहा है आपको, निश्चित रूप में उसमें एक पहचान बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको यही चीज़ करना है। यहाँ पे देखें, सुंदर सा जो है एक वर्ग का साइन भी है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो स्वयं की मेहनत के बल पे उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जिस चीज़ में नॉलेज लेता है उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसा नॉलेज व्यक्ति के अंदर होता है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी मिलेगा। हाँ, बुध की थोड़ा देखें तो थोड़ा अनबैलेंस है, हल्के रूप में। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप करें 3 महीने तक। और कुछ दिन तक सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें कुछ दिन तक। और सुबह 3 महीने तक लगभग 3 महीने तक नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालें। और सुबह और शाम 3 महीने तक बोल बोलकर गायत्री महामंत्र का आप जाप करें। आप देखेंगे 3 महीने के बाद परिस्थितियों को समझने की क्षमता जो आपके अंदर आएगी वो बहुत सुंदर होगी, भली भांति समझेंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य कर लेंगे। और व्यापारिक कार्य करेंगे तो विशेष सफलता आपको मिलेगी। वाणी की शक्ति आपकी जो है आकर्षित करने वाली हो जाएगी और जो आपके चेहरा मुहरा बहुत सुंदर है ना, वो और भी निखार आएगा उसमें और पूरे व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा। बस थोड़ा खान पान में ही तो अंतर रखना है। यहाँ पे चंद्रमा की हमने बात कर ली थी पहले। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। सूर्य के अत्यंत श्रेष्ठ गुण आपके अंदर है और उन्हीं गुणों के कारण जीवन में सूर्य की तरह चमकेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अभी सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा है और नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। इसको आपको ठीक करना है और इसी का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।